एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का अनअकैडमी शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं सारिका द्विवेदी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के इस क्लास में मैं आपको संविधान सभा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपको आपके एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। समझ लीजिए, ये आपका बिल्कुल बेसिक है। अगर आप इसे समझ गए, जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वो सभी आप बना लोगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको बता दें, अभी तक की मुझे अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर फॉलो नहीं किया, आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हो, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे आपको यहाँ पर फ्री सेशन मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको एप्लीकेशन पर भी मिलते हैं। प्लस क्लास भी होगी, फ्री क्लास भी होती है, उस पर जो भी ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। आप मेरा कोड सारिका लाइव यूज कीजिए। अगर आप डिस्काउंट चाहते हो तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा यही सेम कोड यूज करके। बाकी प्लस सब्सक्रिप्शन पर भी ये कोड यूज कर लीजिएगा, अनलॉक करने के लिए भी सेम कोड। प्लस के फीचर्स देखेंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन आपको दिए जाते हैं। प्लस के फीचर्स में आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हो। कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, फ्री टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है, वीकली मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको बहुत सारे बैच कोर्स दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको अनअकैडमी पर मिलती है, जो कि आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेंगे। 6 महीने का, 12 महीने का, जिसका भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं आप। मेरा कोड सारिका लाइव यूज कीजिए, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 6 महीने, 12 महीने का ये सब्सक्रिप्शन है। डीएसएसबी, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस, इन सभी के लिए आप 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, जिसका भी सब्सक्रिप्शन चाहते हैं ले सकते हैं। और आप इस पर मेरा कोड सारिका लाइव यूज कर सकते हैं और इससे भी आपको डिस्काउंट 10% का मिल जाएगा। आपको पता है आपका एग्जाम 28 नवंबर को है, इसके लिए प्रैक्टिस बैच आया हुआ है। ये 3 नवंबर से आपका बैच स्टार्ट होगा, जिसमें कंप्लीट प्रैक्टिस आपकी करवाई जाएगी। ये सभी टीचर्स आपको क्लासेस देंगे बढ़िया तरीके से। केवीएस पीआरटी का बैच आपका आज से स्टार्ट है, 31 अक्टूबर से। साइंस की क्लास मेरे द्वारा 3 बजे जुड़ना ना भूले हमारे साथ, 3 बजे आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आपका एक सीटेट का कोर्स 27 अक्टूबर से स्टार्ट है, एक 13 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट है। और अब हम स्टार्ट करेंगे संविधान सभा के बारे में। ठीक है, सब पॉलिटी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको पता ही है। ये आपका ईवीएस में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ईवीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सुपर टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाकी केवीएस वगैरह जीएस जहां से भी आता है वो सब इम्पोर्टेंट है। तो संविधान सभा की बात करेंगे, संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई, ये सब तो बात करेंगे ही। ठीक है, ये सब बात करेंगे। उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग किसने करी थी। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, उससे पहले कि संविधान सभा के गठन की मांग किसने करी, तो हम आपको बता देते हैं, एम.एन. रॉय ने करी थी। किसने करी? एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के गठन की मांग करी। कब करी थी ये मांग? तो ये आपकी 1934 में करी थी। सबसे पहले 1934 में संविधान सभा के गठन की मांग एम.एन. रॉय के द्वारा करी गई। ये बात 1934 की चल रही है। ठीक है, बाकी जो है संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई, कैबिनेट मिशन कब है, वो आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, अब ये तो मांग कर दी, लेकिन अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब करी? ठीक है, औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब करी? तो वो 1935 में करी थी। जो यहां से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से
संविधान सभा के गठन की मांग, ये आपकी 1935 में करी थी। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गठन की मांग किसने करी? एम.एन. रॉय ने 1934 में करी, लेकिन औपचारिक रूप से फॉर्मल तरीके से कि अब होना ही है, तो इसकी मांग 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सब करी थी। ठीक है। बाकी अगर इसकी बात करेंगे 1940 में क्या हुआ था? अगस्त प्रस्ताव हुआ था। अगस्त प्रस्ताव का भी इसी से संबंध है, जो कि 1940 में आया था। अगस्त प्रस्ताव में हुआ क्या था? अंग्रेज सरकार ने सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा के निर्माण को स्वीकार कर लिया था कि इनकी जो ये मांग कर रहे थे, गठन की मांग कर रहे थे, तो 1940 में, ठीक 1940 में अंग्रेज जो सरकार थी, ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्वीकार किया। ये आपको याद रखना, आपको पता है हिस्ट्री में भी, या मतलब जो भी बोलो, इनके डेट पूछ ली जाती, इनका सीक्वेंस लगाने को पूछता है कि संविधान सभा की सबसे पहली बार गठन की मांग कब करी गई? 1934 में करी गई। औपचारिक रूप से गठन की मांग 1935 में। स्वीकार कब कर लिया गया? अगस्त प्रस्ताव में 1940 में से स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद आपको एक और भी घटना पता है। इसके बाद आपको पता है कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, जिसका यहाँ कोई मतलब नहीं है। मेन हमको कहां से पढ़ना है? 1946 से पढ़ना है। कैबिनेट मिशन, जिससे कि अभी जूनियर एडेड में भी अभी जीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया या इसकी स्थापना? तो 1946 में। 1946 में भी कब? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। मतलब कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसमें कि, ठीक है, आया था, जिसमें कि 3 लोग आए थे। इसमें क्या था? 3 मेंबर शामिल थे, 3 मेंबर आए थे। कौन कौन आया था? नाम भी इनका सीक्वेंस मिलाने को पूछ देता है। 3 मेंबर आए, कौन कौन से थे? तो पहला मेंबर आपका पैंथिक लॉरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पैंथिक लॉरेंस। दूसरा है आपका एवी अलेक्जेंडर, और तीसरा नाम है आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 3 मेंबर इसी कैबिनेट मिशन में आए थे, जिसके हेड कौन थे? ये जो है हेड बनाए गए थे, प्रमुख, मुख्य जो है ना, मतलब जैसे कि क्लास होती है, क्लास का मॉनिटर होता है, तो वैसे ही हेड कौन बनाए गए थे? हेड आपके पैंथिक लॉरेंस बनाए गए थे। इंपॉर्टेंट है, ये जूनियर एडेड के एग्जाम में पूछा गया था। मतलब आपका ये नहीं पूछा गया था कि 1946 में बना आया, ये ईयर मंथ पूछा गया था कि कौन सा महीना था वो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हुए थे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था, जिसमें कि 3 मेंबर भी आए थे, 3 मेंबर शामिल थे, पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, अब देखो 16 मई को क्या हुआ? इसने, कैबिनेट मिशन ने अपनी एक रिपोर्ट, अपनी योजना बताई थी, अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। तो ये जो है कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब बताई? कब? अपनी वैसे नहीं कि मेरा प्लान, ये अपना प्लान कब बताया था? तो अपना प्लान बताया था सब कुछ 16 मई 1946 को। इन्होंने अपना 16 मई 1946 को अपना प्लान बताया था कि किस किस तरीके से, मतलब संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने यही बताया कि संविधान सभा का जो गठन होना चाहिए, उसमें जहां से भी
जैसे कि अभी चुनाव होते हैं, हर जगह से एक एक मेंबर चुना जाता है, वैसे इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि संविधान सभा के लिए टोटल सीट कितनी होनी चाहिए, संविधान सभा के लिए सीट कितनी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ से लोग चुने जाने चाहिए। तो ये सारी चीजें इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताई थी। तो अपनी रिपोर्ट में इन्होंने जब बताया संविधान सभा में, तो टोटल सीट कितनी थी, कुल सीटों की संख्या कितनी थी संविधान सभा में, इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है। 389। संविधान सभा में कुल सीटों की संख्या कितनी थी, 389 सीट थी। लेकिन इनको ना दो भागों में बांटा गया था। अब इस 389 को ये दो भागों में सीट विभाजित थी। एक तो तुम्हारी विभाजित थी ब्रिटिश सीट्स, ब्रिटिश इंडिया की सीट्स, ठीक है, वो कितनी थी 296, ये जो है ब्रिटिश प्रांत की सीटें थी। और एक 93 सीटें थी, ये देशी रियासतों की थी, ठीक है, ये देशी रियासतों की सीटें थी। ये आपकी किसकी थी, ब्रिटिश इंडिया की। देखो नाम से ही क्लियर है भाई, ये ब्रिटिशर्स की थी, ये देशी रियासतें थी। अंग्रेज ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही थे, पहले भी ज्यादा ही थे। देशी रियासतें थी। अब ये सब चुने कहाँ से जाते थे, जहां पर जितनी संख्या जैसी होती थी उसी के अकॉर्डिंग चुने जाते थे। अब ये ब्रिटिशर्स की थी, तो इस पर अंग्रेजों का पूरी तरीके से अधिकार था, अंग्रेजों का पूरी तरीके से अधिकार। और ये देशी रियासतें थी, तो इसमें अंग्रेज कुछ नहीं कर सकते थे, या थोड़ा बहुत जो भी अपना कर सकते थे, ज्यादा नहीं कर सकते थे, इसमें अंग्रेजों का पूरा अधिकार था। लेकिन अभी इस 296 की भी बात करी जाए, तो इस 296 को, इसकी भी सीटें दो भागों में विभाजित थी। एक तो गवर्नर प्रांत की थी और एक आपकी मुख्य आयुक्त प्रांत की थी। तो गवर्नर की कितनी सीटें थी, 292, ये आपकी 11 गवर्नर प्रांत की सीटें थी, ठीक है, 11 गवर्नर प्रांत थे, वहां की सीट थी। लेकिन अगर 296 में बची कितनी, 4, ये 4 कहां की थी, मुक्त आयुक्त प्रांत की, सॉरी मुख्य आयुक्त प्रांत की, 4 ये सीटें थी। अब इस 4 में कौन कौन सी है, 4 में कौन कौन सी शामिल थी, तो 4 में आपकी एक तो दिल्ली थी, एक आपकी ब्रिटिश से बलूचिस्तान था, ठीक, एक आपका कुर्ग था, एक आपका अजमेर, ठीक, ये थे आपके 4 जो ये मुख्य आयुक्त प्रांत के थे, उन 4 में आपके ये शामिल थे। बाकी जो 292 थे, इसमें 11 गवर्नर प्रांतों की सीट थी, ठीक है, 11 गवर्नर प्रांतों की सीट थी, इतना याद रखिएगा। बाकी इसमें आपको ये याद रखने की जरूरत है कि जो ये देशी रियासतें थी, इनका नॉमिनेशन होता था, ठीक है, ये नॉमिनेट करी जाती थी। लेकिन जो ये ब्रिटिश इंडिया की सीटें थी, इनका चुनाव होता था, इनका इलेक्शन होता था, और ये देशी रियासतें थी, इनका नॉमिनेशन होता था। समझ आ रही है, यहां तक कि कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा। ठीक, हमने क्या बताया, जो कैबिनेट मिशन इन्होंने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत करी 16 मई 1946 को, जिसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें जो है संविधान सभा से रिलेटेड ही बताई। और इसमें इन्होंने बताया कि कुल सीटें 389 होनी चाहिए, जो कि अलग अलग जगह से चुनी जाएंगी। अब इस 389 में आपकी 296 ब्रिटिश इंडिया की सीट थी, 93 जो है देशी रियासतों की सीटें थी। अब इस 296 में 292 आपकी गवर्नर प्रांतों की सीटें और 4 आपकी मुख्य आयुक्त प्रांत की सीटें थी। मुख्य आयुक्त प्रांत में दिल्ली, बलूचिस्तान, कुर्ग और अजमेर आपका आता था।
ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जैसे कि इसमें बता रहे थे कि ये आपकी चुनाव होता था, इलेक्शन होता था, लेकिन इन इलेक्शनों में जो आपके आम वोट होते, आम जनता होती है, वो वोट नहीं करती थी। जो चुने जाते थे, जो प्रांतीय जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य होते थे, वो यहाँ पर वोट करते थे। ठीक है, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य यहाँ पर वोट करते थे। यहाँ पर जो आम जनता यहाँ पर वोट नहीं कर सकती थी। इसके अलावा हम आपको बताएं, यहाँ तक की कोई भी समस्या हो तो बता दीजिएगा, कि जो संविधान सभा की जो सीटें थी, संविधान सभा की सीट, इनका बंटवारा किस प्रकार से किया गया था? इनका बंटवारा 3 प्रकार से किया गया था। एक तो मुस्लिम सीटें थी, एक सिख सीटें थी, और एक आपकी थी जो वो होती है सामान्य वाली, जिसमें कि जनरल आ जाते हैं। ये सीटें थी संविधान सभा, मतलब कि दिखाया ऐसे ही जा रहा था कि मुस्लिम भी है, सिख भी है, सामान्य भी है। लेकिन हुआ क्या कि जो ये 389 सीटें थी, 389 सीटें थी, इसमें 296 सीटें तो थी, पर ये जो 93 देसी रियासतें थी, इनको जो है, इनका बहिष्कार कर दिया गया। मतलब इन्होंने कहा कि जब हमारा कुछ है ही नहीं, मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मतलब सिर्फ नाम मात्र की भूमिका से फायदा क्या। इन्होंने अपना छोड़ दिया। अब कौन बचा? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश प्रांत, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश प्रांत बचे। तो वही ना, अब इन्हीं का राज्य हो गया 296 का। ठीक, अब सिर्फ और सिर्फ 296 लोगों का ही, अंग्रेजों का ही सिर्फ रहा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें किसने भाग नहीं लिया था। आपको पता होगा कि संवैधानिक सभा में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, इसके सदस्य नहीं थे। अब बात करेंगे 296 लोगों में कौन कौन थे। 296 लोगों में जो 208 थे वो तो कांग्रेस से थे। ठीक, ये कांग्रेस से थे। लेकिन जो 73 लोग थे ये मुस्लिम थे, और जो 15 थे, मतलब इनके बीच में जब इलेक्शन हुआ, जब इनका चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, बता ही दिया कि कौन कौन इनको वोट कर सकता था। प्रांतीय विधानसभा के लोग इसमें वोट कर सकते थे 296 में। जब इसमें चुनाव हुआ तो 208 कांग्रेस की सीटें जीती, 73 मुस्लिम लीग जीते, और 15 जो छोटी मोटी पार्टी थी वो जीती। अच्छा, मतलब ये सबसे ज्यादा जीती, कांग्रेस जीती, जिसमें कि सबसे ज्यादा जनरल लोग थे, सबसे ज्यादा जनरल थे। मुस्लिमों को लगा कि अरे हम तो बहुत कम संख्या में, अब तो हमारे साथ भेदभाव होगा पूरी तरीके से, कि पूरी तरीके से हमारी तो कोई सुनेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सामान्य लोगों की सुनी जाएगी, कांग्रेस का अधिकार आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे? तो यहाँ से मुस्लिम लोगों ने भी अपना छोड़ दिया। इन्होंने कहा अब हम नहीं भाग लेंगे, हम भाग नहीं लेंगे, मतलब इन्होंने भी बहिष्कार कर दिया, इन्होंने भी बहिष्कार कर दिया। ठीक, अब क्या होता है, जब इन्होंने भी बहिष्कार कर दिया तो हुआ क्या? अब कौन बचा? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बची। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बची अभी। अब इस कांग्रेस में क्या हुआ? अच्छा, एक चीज और, इन्हीं की बात चल रही है, इनकी, जो ये 296 थे, ये जब चुनाव करवा रहे थे, इसमें कांग्रेस जीती, ये याद रखना। ठीक, अब इस 296 में 208 कांग्रेस जीत गई। अब देखो हुआ क्या, अब जो है संविधान सभा की मुख्य चीजें, मुख्य बैठक शुरू हुई।
अब हुई संविधान सभा की बैठक। अब भाई मुस्लिम अलग हो गए, मुस्लिमों भाई ना जिनकी मेजोरिटी कम हुई उनको लगेगा कि मेरी तो कोई सुनेगा ही नहीं, वो अलग हो गए। अब जो है संविधान सभा मुख्य रूप से बैठी, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये हुआ कब चुनाव, ये चुनाव हो कब रहा था, ये जुलाई 1946 में हुआ था चुनाव, जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था भाई। फिर पाकिस्तान अलग हो गया, है ना, पाकिस्तान की मांग पाकिस्तान मुस्लिम वगैरह अलग हो गए, ठीक है। तो ये सब घटना उधर चल रही थी। बाकी संविधान सभा की पहली बैठक, यहां से भी पिछली बार क्वेश्चन सुपर टेट में पूछा गया था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। ये आपकी 9 दिसंबर 1946 में हुई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। कहां पर हुई थी, यह बैठक दिल्ली में हुई थी। कितने मेंबर शामिल थे, इसमें मेंबर आए कितने थे, 211 लगभग मेंबर आए थे, ठीक है। लगभग 211 मेंबर आए थे। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया रहता है, कहीं कहीं पर ये 208 भी दिया रहता है, कहीं कहीं 208 भी दिया रहता है, कहीं कहीं 211 भी दिया रहता है। तो आप जो है 211 मैक्सिमम लिख दो या 208 भी लिख सकते हो, ठीक। ये था, ये याद रखिएगा। और इसी में ही कौन, इसी बैठक में संविधान सभा के पहले अध्यक्ष या पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक। तो ये याद रखिएगा कब बनाए गए थे, 9 दिसंबर 1946 को ये बनाए गए थे। ये आपका सुपर टेट में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा एक चीज और, संविधान सभा को संबोधित किसने किया था, ठीक। संविधान सभा का संबोधन सबसे पहले किसने किया था, किसने किया था, जे.बी. कृपलानी ने। संबोधन का क्या मतलब हुआ, संबोधन का क्या मतलब हुआ, जैसे कि आप कोई भी सभा स्टार्ट होती है तो कोई ना कोई पहले मेंबर आते हैं ना, जो कि वहां पर आपको लगेगा कि हेड है। और जैसे कुछ लोग होते हैं कि मतलब चलो बोलना शुरू कर देते हैं, सबसे पहले मतलब जे.बी. कृपलानी संबोधन शुरू करे। और इन्होंने ही मतलब एक सजेशन भी दिया था कि सच्चिदानंद सिन्हा को जो है क्या बनाना चाहिए, आपका मतलब कि अध्यक्ष बनाना चाहिए, इन्होंने ही मतलब बताया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इस संविधान सभा का पहली बार संबोधन किसने किया सर्वप्रथम, तो जे.बी. कृपलानी ने किया था। पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। अस्थायी अध्यक्ष भी कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, ये याद रखना। अभी हम दूसरी डेट, अब हम आपको बताएंगे 11 दिसंबर के बारे में। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक, और इस बैठक में क्या हुआ, स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए कि हमारी संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो फिर हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद।
पहले स्थायी, यहां पर पिछली बार था अस्थायी। स्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। लेकिन अगर पूछा जाए पहले उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक, पहले उपाध्यक्ष कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट, तो ये हो जाएंगे एच.सी. मुखर्जी। कौन हो जाएंगे? एच.सी. मुखर्जी हो जाएंगे पहले उपाध्यक्ष। इसके अलावा आपको पता होगा कि संवैधानिक जो सभा थी उसमें 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है, 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे। एक ही एच.सी. मुखर्जी तो 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे, लेकिन एक जो और थे वीटी कृष्णामाचारी, वीटी कृष्णामाचारी, एक थे टीटी कृष्णामाचारी, वो प्रारूप समिति में। ये वीटी कृष्णामाचारी, ये आपके 16 जुलाई 1948 को, 16 जुलाई 1948 को वीटी कृष्णामाचारी ये पहले हो जाएंगे, ये दूसरे उपाध्यक्ष, मतलब 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे, ये 1946 में, ये 1948 में। ये संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। अच्छा, पूछा जाए संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सभा के सलाहकार, तो ये हो जाएंगे आपके बी.एन. राव। कौन हो जाएंगे? बी.एन. राव। ये भी कब बनाए गए थे? 11 दिसंबर 1946 के समय। कब बनाए गए थे? 11 दिसंबर 1946 के समय ये संविधान सभा के सलाहकार बनाए गए थे, ठीक, सलाहकार। इसके बाद हम बात करेंगे 13 दिसंबर की। अभी हम बात कर चुके हैं 9 दिसंबर की, 11 दिसंबर की, 13 दिसंबर की, इनकी बात कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ था? अब भाई पहले पहले तो 13 दिसंबर की डेट पे क्या हुआ था? पहले हमारे पास संविधान प्रस्तावना तो हमारी थी नहीं, पहले प्रस्तावना तो थी नहीं, तो हुआ क्या था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। एक मिनट, तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, ठीक है। उद्देश्य आपको पता होगा कि हमारी जो प्रस्तावना है उसको भारत की आत्मा में कहा जाता है, उसको उद्देशिका भी कहते हैं। रीजन यही है कि जो हमारी पहले उद्देश्य प्रस्ताव हुआ करता था उसी उद्देश्य प्रस्ताव को ही अब जो है हम लोग उद्देशिका कह देते हैं, ठीक है। किसने ये दिखाया था, किसने प्रस्ताव रखा था? तो पंडित नेहरू ने ये प्रस्ताव रखा था। समझ आ गई ये चीज? तो ये वाली डेट भी आपकी क्लियर ही हो गई, ये डेट भी आपकी क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करेंगे या फिर अगली डेट की बात करेंगे, 22 जनवरी 1947। बोलोगे कि हाँ, दिसंबर के बाद में भी जनवरी आया। ये यहां पर क्या था? प्रस्ताव रखा गया था, प्रस्ताव रखा, लेकिन उस प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। तो उद्देश्य प्रस्ताव संवैधानिक सभा में स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को संवैधानिक सभा में स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। स्वीकार कर लिया गया है अभी, ठीक, स्वीकार कर लिया गया। अब आपको पता होगा एक और भी डेट है, 22 जुलाई को क्या हुआ था? 22 जुलाई 1947 को, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है आपकी।
ये भी आपकी इंपॉर्टेंट डेट है। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ? तो इस दिन संविधान सभा ने नेशनल फ्लैग को अपनाया था, जिसका डिजाइन किसने किया? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था। कहां से बिलोंग करती थी? तो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती थी। ये कहां से बिलोंग करती थी? आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग किया करती थी। तो 22 जुलाई 1947 संविधान सभा ने नेशनल फ्लैग को अपनाया था। ठीक है, नेशनल फ्लैग को अपनाया था। और मतलब इसको डिजाइन किसने किया? तो पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन किया था। आप लोगों को पता होगा। ठीक, इतना याद रखिएगा। बाकी इसके बाद में अगली डेट आपकी आती है 29 अगस्त 1947। छोटी छोटी डेट है, अब ये नहीं कि पूरा एक एक दिन का याद रखना है। आपको छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट है वो डेट आपको याद रखनी है। 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोल दिया जाता है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? अगर पूछा जाए प्रारूप समिति का उद्देश्य क्या था? लिख देते हैं। इसका उद्देश्य था, देखो अच्छा, देखो अभी पहले पूछा था, सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। ठीक, सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। याद रखिएगा दोनों नाम। संविधान सभा के गठन की बात किसने करी? एम.एन. रॉय। ये है एम.एन. रॉय, गठन की मांग करी थी। सलाहकार कौन थे? बी.एन. रॉय। लेकिन अभी हम किसके बारे में बताएंगे? अभी हम आपको बताएंगे अभी हम किसके बाद बताएंगे? प्रारूप समिति का उद्देश्य क्या था? जो बी.एन. राव, ठीक, बी.एन. राव की बात कर रहे हैं। जो आपका ड्राफ्ट तैयार किया था, ठीक है, इन्होंने जो ड्राफ्ट तैयार किया था उसकी जांच करना कि क्या ये सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, या फिर क्या क्या लिख दिया इन्होंने। समझ आ रही है? बी.एन. राव प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसका उद्देश्य था बी.एन. राव ने जो इनिशियल ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसको प्रारंभिक मसौदा कहते हैं, उसी की जांच करना। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। 7 थी, 7। ठीक, और पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे। साथ में इनके साथ में जो 7 सदस्य थे, वो कौन कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो आपके थे
अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये थे आपके। और कौन कौन थे? और कौन कौन थे ये बताओ। एन गोपाला स्वामी अयंकर। एक मिनट रुक जाओ। ये अभी हम जो आपको पीछे नाम बता रहे थे, जो अपने आपको पीछे नाम बताया था अभी, वीटी कृष्णामाचारी, वो अलग है। अभी यहाँ पर आएंगे आपके टीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, यहाँ पर आपके आएंगे टीटी कृष्णामाचारी, लेकिन उसके पहले एन गोपाला स्वामी अयंकर। इनके भी पूछ लेते हैं कौन शामिल था इसमें, कौन शामिल नहीं था। ठीक है, कौन था इसमें, कौन कौन नहीं था, ये याद रखना। एक थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एक थे आपके एन गोपाला स्वामी अय्यर, साथ में इन्हीं के साथ में थे के एम मुंशी। के एम मुंशी आपने पर्यावरण में पढ़ा होगा। महोत्सव वगैरह इन्हीं के नाम पर ही मनाया जाता है। ठीक, इसके साथ में टीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, टीटी कृष्णामाचारी इन्हीं के साथ में शामिल थे। इसके अलावा और कौन आ जाते हैं, और कौन आ जाएंगे, एक सेकंड रुक जाओ। एन माधव राव, और कौन आ जाएंगे? राधा स्वामी का नाम सुना होगा आपने। अच्छा, कृष्णामाचारी हो गए, गोपाला स्वामी हो गए, कृष्ण। ऐसे नाम भी ट्रिक बताते हैं, इनको कैसे याद रख सकते हो। अभी हम आपको ट्रिक बताते हैं, आप इसे याद कैसे रख सकते हो। एक तो प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे ये। अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। कृष्ण कृष्ण स्वामी, कृष्णामाचारी, गोपाल स्वामी। 3 नाम आप ऐसे याद रखोगे। माधव राव, मतलब देख रहे हो सारे के सारे 4 नाम तो सिर्फ कृष्ण भगवान के ही हो गए। 4 नाम तो सिर्फ कृष्ण के हो गए। 4 आप नाम ऐसे याद कर लो। एक याद कर सकते हो, पर्यावरण वाले थे के एम मुंशी, और एक मुस्लिम में सैयद एम मोहम्मद सादुल्ला थे। ठीक, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, ये याद रख सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में बताना ये नाम याद हुए कि नहीं याद हुए। कमेंट बॉक्स में बताना ये नाम याद हुए कि नहीं याद हुए। एक तो कृष्ण स्वामी, गोपाल स्वामी, कृष्णामाचारी। ठीक है, माधव राव, सैयद सादुल्ला, और आपके के एम मुंशी हो जाएंगे। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखना, जो ये माधव राव थे। ठीक, एन माधव राव थे। आपको पता होगा इनके पहले कौन थे? बी एल मित्तो। कौन थे इनकी जगह पर? बी एल मित्तो थे। इन्हें याद रखना। ठीक, पहले ये थे, ये कब थे? पहले थे। बाद में कौन आए थे? एन माधव राय आए थे। ठीक, ये नाम याद रखिएगा। बाकी इनका भी आता है, कृष्णामाचारी का। ठीक है, इनका भी नाम आता है। कृष्णा कहाँ गए कृष्णाचारी, इनकी जगह पर कौन थे? डीपी खेतान। इनकी जगह पर कौन थे? 1 2 3 4 5। अच्छा, बी आर अम्बेडकर तो थे। ठीक, एक रुक जाओ, नाम गलत मेरे को लग रहा है इसमें। एक ये हो गए, एक ये हो गए।
3 ठीक। हाँ, ये 7 हो गए आपके। ये 2 नाम याद रखिएगा। टीटी कृष्णमाचारी बाद में आए थे, इनके पहले डीपी खेतान थे। एन माधव राय बाद में आए थे, इनके पहले बीएल मित्तल थे। बस इतना याद रखना है आपको। इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि ये जो आपके आर्टिकल उस टाइम पर कितने थे, कब ये सारी चीजें बनाई गई थी। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद थे? 395 आर्टिकल। पता ही होगा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था। उस समय अनुच्छेद कितने थे? 395 आर्टिकल थे। अभी हाल फिलहाल में तो 470 से भी ज्यादा है। भाग कितने हुआ करते थे? भाग 22 भाग हुआ करते थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। अनुसूची कितनी थी? 8 अनुसूची हुआ करती थी। ठीक है, 8 अनुसूची हुआ करती थी, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 470 से भी ज्यादा है। भाग तो उतने ही है, थोड़े से बढ़ गए हैं। ठीक है, 25 हो गए और ये अनुसूची 12 हो गई है। 12 अनुसूची हो गई है। प्रस्तावना तो एक ही है, आपको पता ही। प्रस्तावना कितनी है? एक ही। इतना याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं क्या बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, संविधान सभा के गठन की मांग। ठीक है, समझिएगा। यहां से सबसे पहले संविधान सभा बननी है तो उसके गठन की मांग एम.एन. रॉय ने करी थी। 1934 में करी थी। 1934 की बात चल रही है। आपको पता होगा इसके पहले गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे 1931, 32, 33 में। 1934 में संविधान सभा के गठन की मांग एम.एन. रॉय ने कर ली थी। फिर 1935 में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग करी थी। कि मतलब एक होता है ना कि सिर्फ बोल देना, एक होता है कि पेन पेपर लेकर के पूरा फॉर्मल तरीके से। लेकिन इस गठन को माना, स्वीकार कब किया गया था? तो इस गठन को स्वीकार किया गया था 1940 में, जब आपका आया था अगस्त प्रस्ताव। आपको पता होगा 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, जिसमें कि अंग्रेज सरकार ने सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा के गठन निर्माण की जो है स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके बाद आपको एक घटना और भी पता है कि क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया या फिर इसका गठन कब हुआ, ये भी सीक्वेंस डेट पूछी जाती है। 1942 में। इसके अलावा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था 1942 में। अब ये वो तो इतिहास में चला जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री में चला जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान सभा की बात। तो संविधान सभा में सब कैबिनेट, मतलब कि हमारे यहाँ कभी संविधान होना चाहिए, इसके लिए कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? तो ये आपका आया था जो 24 मार्च 1946 को। डेट लिख रहे हो, आपको समझ में आ जाएगी कि स्टोरी की तरह से समझोगे। इसमें 3 मेंबर आए थे मुख्यतः, जिसके कि हेड कौन थे? पैंथिक लॉरेंस थे। साथ में इनके कौन कौन थे? एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग इसी क्रिप्स मिशन में शामिल थे। इसके बाद फिर कैबिनेट मिशन 24 मार्च को आ गया। लेकिन इन्होंने नहीं, एक होता है जैसे कि आपके घर पे कोई आया है, फिर थोड़ी देर बाद में वो घुलने मिलने लगेंगे, आपसे बात करेंगे, अपनी बात बताएंगे कि वो क्या उद्देश्य लेकर के आए। तब कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट, देखो मार्च में आई, अभी मई में 16 मई को 1946 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट बताई कि किस तरीके से संविधान सभा का गठन होना चाहिए, हर जगह से एक एक मेंबर चुना जाना चाहिए। ये सारी चीजें उन्होंने अपनी बातें रखी। तो संविधान सभा में कुल सीटों की संख्या कितनी थी, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल सीट थी 389, 389। ठीक है, 389 सीटें थी। अब ये 389 सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की तो थी नहीं,
इस 389 में 296 जो थी वो ब्रिटिश इंडिया की सीट थी। ब्रिटिश इंडिया की सीट है जिसमें मुख्यतः अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था। ठीक, अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था। और उसमें 93 जो थी वो देशी रियासतें थी। आपको बिल्कुल लग रहा होगा वो 200 और ये सिर्फ और सिर्फ 93। ठीक है, तो मतलब पता नहीं कौन सा ही रेशियो लगाया गया था उस टाइम। तो हुआ क्या भाई, जब हम जैसे कि मान लो किसी की संख्या कम है, किसी की संख्या ज्यादा है, आपको पता होगा भाई उन्हीं का ज्यादा है, उन्हीं को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। तो देशी रियासतों ने क्या किया, ये इन्होंने बायकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया कि हमारा जब कोई अस्तित्व ही नहीं है तो मतलब नहीं है कुछ ये सारी चीजों का। तो इन्होंने कहा कि हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, अभी हम नहीं लेंगे। तो 93 जो ये थी इनका नॉमिनेशन होता था और ये जो है चुने जाते थे। किसके द्वारा चुने जाते थे? प्रांतीय विधानसभा के द्वारा। जो मेंबर चुन के आते थे वो लोग इस पर वोट करते थे। ठीक, अब इस 296 में जो 292 थी वो गवर्नर प्रांतों की सीट, 11 गवर्नर प्रांत थे, वहां की जो चुने हुए मेंबर हुआ करते थे। और 4 कौन थे? मुख्य आयुक्त प्रांत 4 हुआ करते थे। इसके बाद बात करेंगे 4 में कौन कौन शामिल है। देखो इसमें आपका क्वेश्चन कौन सा देगा कि 4 जो मुख्य आयुक्त थे निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? दिल्ली, ब्रिटिश, कुर्ग, अजमेर। तो आपका ऑप्शन नहीं देगा। तो आपको अगर पता होगा चारों के नाम तो आप लगा दोगे। दिल्ली, ब्रिटिश, कुर्ग, अजमेर, ये 4 के चारों शामिल थे 4 में। अब देखो जब संविधान सभा की गठन हुआ था उसमें जब सीटें थी उसमें मुस्लिमों की भी सीटें थी, मतलब मुस्लिम भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, उसमें सिख भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, उसमें जनरल भी सामान्य वाले, मतलब जनरल वाले जो मतलब हिंदू हुआ करते थे, जो जितनी भी जातियां होती थी मुस्लिम और सिख को छोड़ करके सारी की सारी सामान्य में होती थी। फिर आपका आता है कि जो 389 थी उसमें 296 ब्रिटिश प्रांत से थी, लेकिन 93 जो है देशी रियासतों थे। इन्होंने अपना बोला कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, हम बहिष्कार कर रहे हैं, हमें नहीं लेना है, पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। फिर 296 का चुनाव हुआ। कब चुनाव हुआ? जुलाई 1946 में इनका चुनाव हुआ। अब भाई जब चुनाव हुआ तो जीता कौन? 208 सीटें मिली कांग्रेस को, 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को, 15 सीटें मिली छोटी मोटी जो पार्टी और भी नहीं अन्य वाले हुआ करते थे उन लोगों को मिली। अब इस 208 में कांग्रेस थी। अब कांग्रेस में ज्यादातर हिंदू जनरल थे, हिंदू थे, शामिल थे। अब मुस्लिम लोगों को लगा कि अरे भाई मेरी तो सीटें फिर से कम हो गई, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को मान्यता मिलेगी, तो भाई ये अलग हो गए। इन्होंने कहा कि हम नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, खत्म काम, इनका भी काम खत्म हो गया। अब जो ये 208 थी, इन 208 लोगों जो है मिलकर के संविधान सभा का गठन हुआ, बैठक हुई। तो ये चल रही थी बात जुलाई की, और जुलाई के बाद होते होते 8-9 दिसंबर आ गया। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक कहाँ हुई? दिल्ली में पहली बैठक हुई, जिसमें कि 211 मेंबर, कहीं कहीं 211, कहीं कहीं 208। तो आपको जो भी ऑप्शन जैसा दिखे आप लगा सकते हो ऑप्शन, मैक्सिमम नंबर ही लगा देना 211। बाकी इसमें पहले अध्यक्ष या फिर पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। लेकिन इस बैठक का संबोधन किसने किया था? तो संबोधन किया गया था, पहली बार संबोधन संविधान सभा का जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया। इन्होंने ही बोला था, मतलब कि सच्चिदानंद सिन्हा को, ये वरिष्ठ है तो इनको हमें अध्यक्ष बनाना चाहिए जब तक कि हम जो है कुछ निर्णय पर नहीं पहुंच जाते हैं। उसके बाद हुआ क्या? 9 तारीख के बाद में 11 तारीख आती है। 11 तारीख को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, क्योंकि वो अस्थायी थे। स्थायी में राजेंद्र प्रसाद बना दिए गए, जो कि पहले, और साथ में उपाध्यक्ष बनाए गए। एक तो 1946 में उपाध्यक्ष बना दिए गए थे 11 दिसंबर को एच.सी. मुखर्जी, लेकिन दूसरे बनाए गए थे 1948 के टाइम पर। नाम दोनों याद रख सकते, ये वी.टी. कृष्णामाचारी, प्रारूप समिति में टी.टी. कृष्णामाचारी थे। यही हम आपको दिखा रहे थे। अब देखो 11 दिसंबर को ही संविधान सभा के सलाहकार भी बनाए गए थे। कौन थे? बी.एन. राव थे संवैधानिक सभा के सलाहकार। अब तो खत्म हो गई 11 दिसंबर की डेट, अब आ गई डेट 13 दिसंबर की। देख रहे 2-2 दिन का गैप है भाई, काम होते होते 2 दिन लग गए। 12 दिसंबर की डेट है। 12 दिसंबर को क्या हुआ? पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ये
क्योंकि पहले प्रस्तावना तो हुआ नहीं करती थी, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के थोड़ा बहुत वो करके प्रस्तावना का रूप ले लेती है, प्रस्तावना की, वही वाली हम भारत के लोग भारत में, यही वाली जो है ये प्रस्तावना करो। अब देखो 22 जनवरी, अभी ये जनवरी आ गया अपना, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को, अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ था, मांग रखी गई थी, प्रस्ताव रखा गया था, इसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947। अभी पीटी का एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में शायद ऐसा ही क्वेश्चन कुछ पूछा गया था। आपको पता होगा जब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तभी जो है नेशनल फ्लैग को भी, हमारा राष्ट्रीय ध्वज को भी अपनाया गया था, जिसका डिजाइन किसने किया था, इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था, जो कि कहां से बिलोंग करती थी, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती थी। ठीक है, कब किया गया था, अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। अभी देखो 22 जुलाई के बाद में अगस्त पे पहुंच गए, डायरेक्ट 22 से 29 अगस्त में पहुंच गए। 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ, प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोल दिया जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या होता है कि इसका उद्देश्य क्या था, जो बी.एन. राव थे, भाई सबसे पहले कौन थे, अलग बी.एन. राव, इन्होंने जो इनिशियल ड्राफ्ट, जो प्रारंभिक मसौदा अपना तैयार किया था, उसकी जांच करी गई थी इस प्रारूप समिति में। जांच का मतलब ये सीबीआई जांच ऐसा कुछ नहीं था कि कितना फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या चीजें रख सकते हैं, इसमें से कितना अच्छा है, कितना सफल होंगे, ये सारी चीजें जांच करी गई थी। प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे, तो कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, 7 सदस्य थे इसमें। बाकी अध्यक्ष कौन बनाए गए, अध्यक्ष थे इसमें बी.आर. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर बनाए गए हैं। ठीक, और ये अध्यक्ष थे, इनके अलावा भी 6 लोग शामिल थे। पहले तो बी.आर. अम्बेडकर हो गए, दूसरे आपके, इनकी ट्रिक बताइए भाई, प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष बता दोगे, अम्बेडकर। बाकी 4 लोग कृष्ण जी के नाम से, कृष्ण स्वामी, गोपाल स्वामी, कृष्णामाचारी, माधव राव। आप ये 4 नाम ऐसे याद रखो, एक के.एम. मुंशी और एक सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, कुल मिलाकर के 7 हो गए। टी.टी. कृष्णामाचारी बाद में आए थे, पहले इसके पहले डी.पी. खेतान थे। एन माधव राव भी बाद में आए थे, इसके पहले बी.एल. मित्तो शामिल थे। यहां तक कि आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, समझाते हुए चल रहे हैं। फिर आपका 26 नवंबर 1949 को पूरा संविधान सभा जो है वो आपका संविधान बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक, जिसमें कि आर्टिकल कितने थे, 395 आपके आर्टिकल थे, 395 आपका आर्टिकल था, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में तो 470 से ज्यादा ही आपके आर्टिकल हो चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। और 26 नवंबर को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 दिसंबर को ही हम लोग संवैधानिक दिवस के रूप में मनाते हैं। संवैधानिक दिवस के रूप में 26 दिसंबर को मनाते हैं। यहां तक कि कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। इसके बाद में बात करेंगे अंतिम बैठक कब हुई इसकी, अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंट कौन थे, कौन बनाए गए प्रेसिडेंट, इसमें बनाए गए राजेंद्र प्रसाद। ठीक, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनाए गए। तभी जो है, जो अपना नेशनल सॉन्ग है इसे अपनाया गया। ठीक, नेशनल एंथम अपनाया गया। ये सारी चीजें कब हुई, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब यहां तक आपकी कंप्लीट हो गया है, मतलब पूरा ओवरव्यू हमने आपको दे दिया। और मतलब कि संविधान सभा, चलो बता देते हैं, लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 संविधान हमारा लागू हो गया था।
गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मना लिया जाता है। बाकी आपका कुछ एक्स्ट्रा में आपका पूछ सकता है। संविधान सभा को संविधान सभा कहां से हो गया? भारत के संविधान को इंग्लिश में किसने लिखा था? इंग्लिश में किसने लिखा? ये लिखा था प्रेम बिहारी रायजादा। किसने लिखा? प्रेम बिहारी रायजादा ने इसे इंग्लिश में लिखा था। पूछा जाए हिंदी में किसने लिखा? ये थे बसंत कृष्ण वैद्य। बसंत कृष्ण वैद्य थे। इन्होंने संविधान, ये जो संविधान है इसको हिंदी में लिखा था। समझ आ रही है चीजें? इंग्लिश में किसने लिखा? प्रेम बिहारी रायजादा। हिंदी में लिखा बसंत कृष्ण वैद्य। कुल समय कितना लग गया था? पढ़ लीजिएगा कंप्लीट। इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, थ्योरी इंपॉर्टेंट बताई है। कहानी की तरह भी सुन लोगे तो आपको याद रहेगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन। कुल खर्च कितना आया था? 64 लाख रुपए का। कुल खर्च 64 लाख रुपए तक का आया था। तो यहां तक का था आपका ये पूरा संविधान सभा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको ऐसी कुछ एक भारत के भूगोल का भी आपको बहुत सारी चीजें पता चली भारत के भूगोल की। ये आपके संविधान सभा से रिलेटेड है, तो आप इसको भी कंप्लीट देखिए इसको। ठीक है, इसमें कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको सिलेक्टेड बताई गई है। जितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बस वही बताई गई है। जितना पूछता है क्वेश्चन बस वही चीजें ही बताई गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। क्लास कैसी लगी जरूर से बताइएगा आपको। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा जरूर से कि आपको क्लास कैसी लगी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। मिलते रहेंगे आपसे ही ऐसी बढ़िया सी क्लासेस में।